फाइनली हम कटरा में पहुंच चुके हैं और जिस तरह से कल नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, पूरे देश में ही सभी लोगों को काफ़ी उत्साह है और हर जगह को जो है अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। और हम जिस तरह से कटरा में हो, और आप जानते हैं कटरा माँ वैष्णो देवी का स्थान है यहाँ पर, और यहाँ की सजावट भी आप देख सकते हैं। ये दर्शनी ड्योढ़ी है, यहीं से आगे की यात्रा जो है वो पैदल प्रारंभ होती है। जो भी यात्री आता है यहीं से आगे की यात्रा पैदल शुरुआत उसकी यहीं से होती है। और यहीं पर आप देख सकते हैं सजावट इसकी। पिछले साल जब कोविड हुआ था तो यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन जब यात्रा फिर से शुरुआत हुई थी यात्रा की, और तब नवरात्रे भी आए थे, क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और अभी जो है वो चैत्र के नवरात्रे हैं। और तब भी सजावट जो थी दरबार की काफ़ी खूबसूरती जो थी वो दरबार की दिखाई दे रही थी। हर तरफ अलग ही तरीके के नज़ारे थे, क्या क्या चीज़ें थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। और आज अभी की बात की जाए तो इस बार भी कुछ ऐसा ही इंतज़ाम जो है यहाँ कटरा में किया गया है। माँ वैष्णो देवी के दरबार तक आपको फूलों से सुसज्जित जो है पूरा का पूरा एरिया जो है वो दिखाई देगा। चाहे वो रास्तों की बात की जाए, और दरबार जब आप पहुँचेंगे वहाँ पर भी फूलों से पूरा सुसज्जित जो है माँ का दरबार, क्योंकि माँ पर सबका विश्वास बना हुआ है, आस्था बनी हुई है। और माँ भी जो है उन्हें निराश नहीं करती है। और क्योंकि कोविड का दौर अभी भी चल रहा है, सेकंड फेज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, और इस चीज़ का यहाँ पर भी खासा ध्यान जो है रखा जा रहा है कि जो भी यात्री यहाँ आए उसका नेगेटिव रिपोर्ट हो, उसके बाद ही उन्हें आगे जो है वो जाने दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर में कि जो भी यात्री आ रहा है उनका जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो चेक किया जा रहा है। अगर वो नहीं है तो यहीं पर उनका टेस्ट भी करने का जो पूरा सिस्टम है वो रखा गया है। अगर किसी ने टेस्ट नहीं करवाया है तो यहाँ पर उनका नाम नोट किया जाता है, और उसी वक्त यहाँ पर जो एक रैट टेस्ट कहा जाता है वो यहाँ पर होता है। और अगर वो स्वस्थ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव है, तो उसे आगे की यात्रा पर जाने दिया जाता है। लेकिन अगर वो टेस्ट उनका पॉजिटिव आता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आइसोलेट कर दिया जाता है। माँ का दरबार वहाँ, और यही 13-14 किलोमीटर की जो यात्रा है, पैदल यात्रा, हर इंसान जो है अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये कहता है कि क्यों ना माँ के दरबार में जाया जाए, क्योंकि यहाँ का एक अलग ही रंग और रूप रहता है और एनर्जी। क्योंकि पैदल यात्रा है, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और 12-13 किलोमीटर पता भी नहीं चाहता। माता के जयकारे लगाते जाते हैं लोग, और रास्ते से उस रास्ते से आगे तक पहुँचे, एक दूसरे को एनर्जी देते हुए, जिस तरह से कहते हैं ना कि जयकारा माँ वैष्णो माता का। और इसी तरीके से जयकारे लगाते लगाते जो लोग आते जाते हैं वो भी जयकारा लगा रहे होते हैं, और जाते हुए भी लगाते हैं, और माँ के दरबार में आराम से एनर्जी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो एनर्जी बरकरार लोगों की घर तक रहती है। और यहाँ जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर टेस्ट लोगों के किए जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि उनका अगर वो रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहीं पर उनका टेस्ट किया जाता है और उनकी रिपोर्ट चेक की जाती है, उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाता है। और जो लोग लोकल हैं और उनका यहाँ पर किया जाता है, दर्शनी ड्योढ़ी में यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, मेडिकल टीम है यहाँ पर, और वो जो लोकल यहाँ पर आ रहे हैं उनका यहीं पर टेस्ट होता है, देन उन्हें आगे जाने दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का अरेंजमेंट खासा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट में कभी कमी रही हो, और वो अभी भी बरकरार है, और पूरा उस चीज़ का अभी भी ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि अभी दिन का टाइम है, मैक्सिमम लोग यही रात के समय ही चाहते हैं कि हमारी यात्रा जो है रात के समय में ही हो, क्योंकि मौसम भी अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है। और अभी जिस तरह से गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है, धूप काफ़ी ज़्यादा होती जाती है, तो लोग वेट करते हैं जैसे ही शाम होती है और शाम में अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। क्योंकि रात का नज़ारा अलग होता है, दृश्य लाइटों से भरा होता है, खूबसूरती चमक रही होती है, और माँ का दरबार भी यहाँ से रास्ता क्योंकि अभी इस तरह से नहीं दिखता है, लेकिन जब रात का समय होता है तो रास्ता भी पूरा दरबार तक अगर देखा जाए तो रोशनी ही रोशनी जो है वो दिखाई देती है। अभी अगर एक दिन की बात की जाए तो एक दिन में जो यात्रा है वो 25,000 की गई है। 25,000 के करीब जो है वो लोग एक दिन में यात्रा कर सकते हैं माँ वैष्णो देवी की। और उसके साथ ही पंजीकरण आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन क्योंकि ऑफलाइन इस वक्त बंद रखा गया है, पिछले साल से ही ऐसा था, जब कोविड का दौर शुरुआत हुई थी कोविड की, तो उसके दौरान ही ऑफलाइन चीज़ें बंद कर दी गई थी, और अभी भी ऑनलाइन ही चल रहा है। आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन ही करवाना है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। इन चीज़ों का खासा आपको ध्यान रखना होगा।
और जो चीज़ें एसओपीज़ के तहत बार बार कही जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है एसओपीज़ और मास्क वगैरह, वह ज़रूर अपने साथ रखिए। डिस्टेंस मेंटेन आपको खुद भी करना है, क्योंकि यात्रा के समय जब आप चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं चलेगा। उस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है कि आपको दूसरे लोगों से डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना है, और जो भी एसओपीज़ कही गई है, बार बार कही जा रही है, उसका भी खासा ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आपकी यात्रा जो है सुख में आगे चलती रहेगी। जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि ये दर्शनी डेरी खूबसूरती देखिए, फूलों से सुसज्जित है, और इसी तरीके से ऊपर दरबार तक भी खूबसूरती भरपूर है। पूरे भारत से जो कारीगर है वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, और बाहर के फूलों की बात की जाए, बाहर की कुछ चीज़ें फॉरेन से भी मंगाई गई है, अलग अलग देशों से भी यहाँ पर चीज़ें आई हैं, जिससे दरबार या उसका जो रास्ता है पूरा उसे सजाया गया है। और जब भी आप यहाँ वहाँ जाएंगे, यात्रा पर जब आप आएंगे और दरबार तक पहुँचेंगे, आपको खुद वह एहसास होगा कि अलग ही एक नज़ारा दिखेगा, और आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई, मज़ा और आनंद जो माँ के दरबार में है और कहीं नहीं है। और यात्रा आपकी सुख में रहे। कटरा में आप आइए, 25,000 के करीब मैंने पहले बता दिया कि एक दिन में यात्रा के लिए लोगों को कहा गया है कि एक दिन में सिर्फ 25,000 लोग ही पंजीकृत हो सकते हैं और वही यात्रा कर सकते हैं। कल पहला नवरात्रा है, और इसी तरीके से अभी से अरेंजमेंट अगर कुछ कमी रह रही है तो प्रशासन के लोग आ रहे हैं और वो भी चेक कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस की गाड़ी भी आई हुई है। ये लोग बार बार यहाँ से निकलते हैं, अगर कहीं कोई गलत चीज़ होती दिखती है या कोई परेशानी होती है तो ये उसका भी प्रबंध करते हैं, देखते हैं और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल यात्री आ रहे हैं, और ये अब सिलसिला, क्योंकि पूरा साल माँ वैष्णो देवी की यात्रा चलती रहती है इसी तरीके से, और अभी भी चल रही है। कोरोना है, ये चीज़ तो है, लेकिन लोग इसका ख्याल भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख रहे हैं। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो तो पहले से ही इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं कि हमें किस तरीके से यात्रा अपनी पूरी सुचारू रूप से चलानी हो और अच्छे तरीके से हमें घर भी पहुंचना है। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको हम कटरा से दे रहे थे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।